वेलकम टू विद्या की जर्नी। हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने वाले बहुत सारे प्रश्नों को लेके इस ऑडियो में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो ऑडियो हम डालें वो आप तक पहुंच जाए। और ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रश्न जो एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं। तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। पूरा सुन के आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे प्रश्नों के लेबल कैसे हैं, सब कुछ पता चलेगा। तो अंत तक आप ज़रूर बने रहें। अगर आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। संत काव्य से बनने वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं हम रामायणी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? तो रामायणी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की काव्य पंक्ति है। फिर से सुनिए। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। ये कबीरदास की काव्य पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। बिल्कुल रिवीजन वाला क्लास है और फटाफट सुनेंगे। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए, ये ऑडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो संत कवि गुरु नानक देव थे उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। संत कवि नहीं है। कौन से कवि? संत कवि नहीं है। तो तुलसीदास जी जो थे वो संत कवि नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह मध्यकालीन संत भक्त कवि जिसका राजस्थान से संबंध नहीं था वह कौन था? तो दादू दयाल और मलुक दास, जिनका राजस्थान से संबंध नहीं था। दादू दयाल थे और मलुक दास थे जिनका राजस्थान से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डायरेक्टर थे। उक्त कथन के आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा? तो इसके आलोचक कौन थे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट है। मध्यकालीन संत काव्य का प्रभाव नहीं है, किस पे नहीं है? तो नाथ साहित्य का नहीं है। मध्यकालीन संत काव्य पर प्रभाव नाथ साहित्य का नहीं है। नेक्स्ट। दादू दयाल का जन्म हुआ था कहाँ? तो ये दादू दयाल जो थे उनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। जो साधना के 3 अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 अवयव साधना के बताए गए हैं। नेक्स्ट है। कबीर की बाणी की विशेषता नहीं है। कबीर की बाणी की विशेषता नहीं है, वो क्या है? तो मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, ये कबीर की बाणी की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था, वह कौन सा तत्व था? तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व था जो कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में शामिल किया, जिसके नाथ पंथ में अभाव था। नेक्स्ट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, ये रैदास जी की कृति है। किसकी काव्य पंक्ति है? तो रैदास जी की काव्य पंक्ति है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा किसने?
जो कबीर थे उनकी भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। नेक्स्ट है हरडेवाड़ी रचनाओं का संग्रह है। ये हरडेवाड़ी जो रचनाओं का संग्रह है वो किसका है? तो दादू दयाल जी का है। दादू दयाल का हरडेवाड़ी रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले दर्शन है। कौन से दर्शन है? तो वो चरवाक दर्शन है। चरवाक दर्शन जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले दर्शन है। बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे, ये रिवीजन क्लास है तो आप सुन के अच्छा कर सकते हैं। और जिसके पास कम समय है उनके लिए ये ऑडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप किसी भी काम को करते हुए इस वीडियो को सुन सकते हैं, इस ऑडियो को, और अपना जो स्कोर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, दादू पंथ का प्रधान पीठ स्थित है कहाँ? जो दादू पंथ का प्रधान पीठ है वो स्थित है नरेना में। नरेना में दादू पंथ का प्रधान पीठ स्थित है। राजस्थान कॉलेज, ये जो दादू पंथ का प्रधान पीठ स्थित है वो कहाँ है? तो नरेना में है। नेक्स्ट है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली किसको? जब कबीर दास मर गए यानी परलोक सिधार गए तो उनको गद्दी किसको मिली? तो धर्मदास को मिली। इसको याद रखिएगा कि कबीर के मरने के बाद उनकी जो गद्दी थी वो किसको मिली? तो धर्मदास जी को मिली। नेक्स्ट है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया किसमें? तो अंग वधु नाम से जाना गया। फिर से सुनिए, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की जो समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया वो किसको जाना गया है? तो अंगवधु नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। कौन से संत का नाम है? तो गुरु नानक संत का नाम है। फिर से सुनिए, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है गुरु नानक। नेक्स्ट है, रामानंद का शिष्य नहीं है कौन? तो धर्मदास। धर्मदास किसके शिष्य थे? तो वो कबीरदास के थे। और रामानंद के शिष्य कौन थे ये आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और आपको यह ऑडियो कैसा लगा आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो नेक्स्ट है वो है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और सशस्त्र थे कौन? शस्त्रज्ञ थे। कौन थे? वो सुंदरदास थे। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित कौन थे? तो वो सुंदरदास थे। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है क्या है? कौन सा वाद है? तो अद्वैतवाद है। ये कस्तूरी कुंडल बसे मृग बसे वनमाही, ऐसे घटे घटे राम हैं दुनिया देखे ना। ये जो पद है वो अद्वैतवाद का है। नेक्स्ट है, कबीर का हठ योग प्रभावित है। कहाँ प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर का हठ योग जो है वो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। नेक्स्ट है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया किसने? तो गोविंद सिंह ने किया। फिर से सुनिए, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया किसने? तो गोविंद सिंह ने किया। नेक्स्ट है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456 ईस्वी। फिर से सुनिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456 ईस्वी से। नेक्स्ट है, कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी जो बना वो बना धर्मदास। नेक्स्ट, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा से जो संबंधित है वो है कबीरदास। नेक्स्ट है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति जो है कहाँ किसकी है? तो कबीरदास जी की है। नेक्स्ट है, नामदेव का संबंध है किससे? तो महाराष्ट्र से है। नामदेव का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है। जो महाराष्ट्र के भक्त थे उसमें नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। नेक्स्ट है पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। तो पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। नेक्स्ट है कबीर के बीजक पर रची गई जो तिरजिया टीका है वो किसकी है। तो पूरन दास की है। जो कबीर के बीजक पर रची गई जो तिरजिया टीका है वो पूरन दास की है। नेक्स्ट है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। तो वो ज्ञान है। भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो है ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में उल्लेख किया है। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कमिनी, कपट का किसका किया है। तो चेतावनी का किया है, कुसंग का किया है, माया का किया है, कनक का किया है, कामनी का किया है और कपट का किया है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में ये सब उल्लेख किया है। नेक्स्ट है मन मेरा सुई तन मेरा धागा। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत की है। तो नामदेव की है। ये जो मन मेरा सुई तन मेरा धागा ये काव्य पंक्ति है नामदेव की। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ये किसने कहा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा। नेक्स्ट है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। किसने कहा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं। कितने पद संग्रहित हैं। तो 40 पद संग्रहित हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। नेक्स्ट है मैं कहता हूँ अखियन देखी तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ अखियन देखी तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है। तो स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। नेक्स्ट है कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। नेक्स्ट है सधुकड़ी भाषा से आशय क्या है। तो जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो वो सधुकड़ी भाषा कही जाती है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। तो शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। नेक्स्ट है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कहा है किसने। तो ये कबीर ने कहा है। फिर से सुनिए तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह किसने कहा। तो कबीर ने कहा। कबीरदास की मृत्यु हुई मगहर में। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो मगहर में हुई। नेक्स्ट है संत काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य नाम दिया किसने। तो रामकुमार वर्मा ने दिया। मश कागज छुओ नहीं कलम गह्यू नहीं हाथ कहा गया है या कहा है किसने। तो ये कबीर के विषय में कहा गया है। मश कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ या किसके विषय में कहा गया है। कबीर के विषय में कहा गया है क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। नेक्स्ट है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। किसने कहा। तो ये मलुकदास ने कहा। इसका पूरा है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम कहा है किसने। तो मलुक दास ने कहा है। नेक्स्ट है रज्जब अली खां के गुरु कौन थे। तो दादू दयाल थे। जो रज्जब अली खां के गुरु थे वो दादू दयाल थे। नेक्स्ट भक्ति विवेक रचना किसकी है। तो मलुक दास की है। भक्ति विवेक रचना मलुक दास की है।
कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। कबीर की बाणी का संग्रह क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। और इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। शाखी शबद रामायणी, इसके 3 भाग हैं। और कौन कौन से भाग हैं? तो शाखी शबद रामायणी है। कबीर की बाणी का संग्रह जो है वो बीजक कहलाता है और इसके 3 भाग हैं। नेक्स्ट है सबंगी रचना है किसकी? तो सबंगी जो रचना है ये रज्जब जी की है। शबंगी रचना रज्जब की है। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका सिख मानते थे? शिष्य मानते थे। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते थे? तो शेख तकी का शिष्य मानते थे। नेक्स्ट है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? जो सहजोबाई हैं वो किस शाखा की रचनाकार हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है क्या? तो निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति थी वो थी रूढ़ियों एवं बाहरी आडंबरों का विरोध करना। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति थी रूढ़ियों और बाहरी आडंबरों का विरोध करना। नेक्स्ट है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सर्वज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन? तो सुंदरदास थे। सुंदरदास थे निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र और सुशिक्षित। नेक्स्ट है ज्ञान बोध के रचनाकार कौन हैं? तो ज्ञान बोध के जो रचनाकार हैं वो हैं मलूक दास। ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास हैं। सगुण भक्त के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्त के प्रतिनिधि माने जाते हैं कौन? तो निर्गुण भक्त धारा के जो प्रतिनिधि माने जाते हैं वो कबीर माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह कवि जिसकी माता का नाम नीमा था। नीमा किसकी माता का नाम था? तो कबीरदास की माता का नाम था नीमा। नेक्स्ट है ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है। वह कौन सा आधार है? तो अद्वैतवाद है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। नेक्स्ट है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे रैदास। बिल्कुल आप सुन के सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, तो आप सुनिए और अच्छे से सुनिए ध्यान से। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार इस ऑडियो को खोलकर सुन लीजिए और सारे प्रश्न बहुत आसान लगने लगेंगे। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्यों कहा जाता है कबीरदास को मानवतावादी कवि? तो उन्होंने मानव के भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। जो कबीरदास थे वो किसी एक का उत्थान ना करके सबके उत्थान के बारे में बातें करते थे। नेक्स्ट है रैदास का पूरा नाम क्या है? तो रैदास का जो पूरा नाम है वो रविदास है। रविदास है रैदास का पूरा नाम। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहब में कवि की रचनाएं संकलित है। किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो कबीर की। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं। नेक्स्ट है उलटवासियाँ लिखी हैं किसने? तो कबीर ने लिखी है। उलटवासियाँ किसने लिखी हैं? तो कबीर ने उलटवासियाँ लिखी हैं। ये सारे प्रश्न जो थे वो संत काव्य से थे। अब आगे हम सूफी काव्य के प्रश्नों को जानेंगे। तो सूफी काव्य के जो प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। अंग पैज की रचना की है किसने? तो ईश्वरदास ने की है। जो अंगद पैज की रचना की है वो ईश्वरदास ने की है। नेक्स्ट है ज्ञान दीप के रचयिता कौन का नाम बताइए? तो शेख नबी है। जो ज्ञानदीप के रचयिता हैं वो शेख नबी हैं। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो हैं कुतुबन। ये अक्सर बहुत सारे जगहों पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसको अच्छे से समझिए कि कुतुबन है मृगावती के रचनाकार। नेक्स्ट है सूफी साधना के 4 पड़ावों से नहीं है। क्या नहीं है? तो मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ावों से नहीं है। नेक्स्ट है सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है क्या? तो इंद्रावती अनुराग बांसुरी। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है इंद्रावती अनुराग बांसुरी। राघव चेतन सूफी काव्य का जो पात्र है वो क्या है? तो पद्मावत है राघव चेतन सूफी काव्य का पात्र। नेक्स्ट है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? तो
ये भी पद्मावत है। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद द्वारा रचित रचना है चंदायन। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? तो चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित जो रचना है वो है चंदायन। नेक्स्ट है शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे कौन? तो उस्मान थे। जो शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे वो थे उस्मान। नेक्स्ट है अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो अनुराग बांसुरी के जो रचनाकार हैं वो है नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। नेक्स्ट है जायसी की पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया। किसके लिए किया गया है? तो विरह वर्णन के लिए किया गया है। जो 12 मास का जो 12 मास पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किया गया उस किसके लिए? तो विरह वर्णन के लिए किया गया है। चंदायन रचना हुई थी, कब हुई थी चंदायन की रचना? तो 1379 ईस्वी में हुई थी। चंदायन की रचना कब हुई थी? तो 1379 ईस्वी में हुई थी। मोह का नेक्स्ट है मोह का हसेसी की कोहरसी। इसका तात्पर्य क्या है? मोह का हसेसी की कोहरसी, इसका तात्पर्य क्या है? तो मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। इसका जो तात्पर्य है वो है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। नेक्स्ट है पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत की जो रचना शैली है वो है फारसी की मशनवी शैली। फारसी की कौन सी शैली है? तो फारसी की मशनवी शैली है। नेक्स्ट है जायसी की काव्य भाषा थी अवधी। जो जायसी की काव्य भाषा थी वो कौन सी थी? तो अवधी भाषा थी। नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है क्या? तो ये चंदायन है। सूफी नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये चंदायन है ग्रंथ है। नेक्स्ट है प्यू वियोग अस बाउर जीव में जो पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो बाउर का शब्द का जो अर्थ है वो है पगली। बाउर शब्द का अर्थ है पगली। नेक्स्ट है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? जो कुतुबन थे वो किस बादशाह के आश्रित थे? तो हुसैन शाह के आश्रित थे। नेक्स्ट है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो हुसैन शाह के आश्रित से। नेक्स्ट है पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक है वो क्या है? सुआ। सुआ पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। नेक्स्ट है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम है तो नागमती। जो पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम है वो है नागमती। नेक्स्ट है छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पिर मिथी झूठी पिर थिमी झूठी। फिर से सुनिए छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए पिर थिमी झूठी। यह पंक्ति किससे ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं किसको? तो मृगावती को। जो प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना है वो क्या है? तो मृगावती है। नेक्स्ट है कासिम शाह की रचना है। जो कासिम शाह की रचना है वो है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। नेक्स्ट है कुतुबन की रचना है मृगावती। कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती। नेक्स्ट है भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो ये जो भक्ति सूफी काव्य धारा थी उसमें उस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और पुरुष को आत्मा रूप से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है हिंदू मग पर पाँव न राख्यो। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो ये जो बोली है वो अवधी में है। फिर से सुनिए हिंदी मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। यह जो शब्द है, यह जो बोली है, यह जो काव्य पंक्ति है वो
अवधी बोली में है। नेक्स्ट है चंदायन के रचयिता जो हैं वो कौन है, तो चंदायन के जो रचयिता है वो मुल्ला दाऊद है। नेक्स्ट है पद्मावत है क्या, तो एक त्रासदी है। जो पद्मावत है वह एक त्रासदी है। नेक्स्ट है कहरानामा रचना है किसकी, तो ये जायसी की रचना है। नेक्स्ट है कहरानामा रचना किसकी है, तो ये जायसी की रचना है। चित्रावली रचना किसकी है, तो ये उस्मान की रचना है। नेक्स्ट है चित्रावली रचना किसकी है, तो ये उस्मान की रचना है। नेक्स्ट है पद्मावत की विधा जो है वो क्या है, तो ये प्रबंध काव्य है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है, तो शेख नबी हैं ज्ञानदीप के रचनाकार। शेख नबी हैं ज्ञानदीप के रचनाकार। नेक्स्ट है मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो मंचन है। ये बहुत जगहों पे पूछा गया है मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो मंचन है। नेक्स्ट है अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृति जो है वो किसकी है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। आप किसी भी हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट किसी भी कंपटीशन में है तो ये वीडियो ये ऑडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे बनने वाले एक एक प्रश्न ये आपके पास ज़रूर रहेंगे। तो आप इस जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और बहुत सारे वीडियो और ऑडियो पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। बिल्कुल नोट बने हुए सारे वीडियो और ऑडियो बनाए जाते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की वो कौन है, तो वो जायसी हैं। जायसी हैं जो अवधी भाषा में अपनी रचना किए। नेक्स्ट है रौज तुक हकायक के रचयिता कौन है। रौज तुक हकायक के रचयिता कौन है, तो नूर मोहम्मद है। हिंदी भाषा में रचना करने पर वह सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था वह कौन है, तो नूर मोहम्मद है। फिर से सुनिए, हिंदी भाषा में रचना करने पर वह सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था वह कौन थे, तो नूर मोहम्मद थे। मोह का हसेस किम को हरसी कहा है किसने, तो जायसी ने शेरशाह से कहा। फिर से सुनिए, मोहिका हसेसी के कोहरसी कहा, ये किसने कहा है, तो जायसी ने शेरशाह से कहा है। नेक्स्ट अनलहक की घोषणा है मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है कहाँ, तो मंसूर में है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है, तो शेख बुरहान है। जो कुतुबन के गुरु का नाम है वो शेख बुरहान है। नेक्स्ट है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या था, तो ये समासोक्ति था। नेक्स्ट है रस रतन के रचयिता कौन है, तो पुहकर हैं। जो रस रतन के रचयिता हैं वो पुहकर हैं। नेक्स्ट है सूफी काव्य पद्धति की अंतिम ग्रंथ है, कौन सी ग्रंथ है, सूफी काव्य पद्धति की अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। नेक्स्ट है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है पद्मावतन में जो पद्मावत है उसमें रतन सेन किसका प्रतीक है, तो मन का। जो पद्मावत में रतन सेन है वो मन का प्रतीक है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, तो वो है पद्मावत। नेक्स्ट है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है, इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इंद्रावती के जो रचनाकार हैं वो नूर मोहम्मद है और ये इंद्रावती सूफी काव्य परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है जायसी धारा के कवि हैं कौन, तो प्रेमाख्यान और काव्य धारा।
जायसी धारा के कवि हैं, प्रेमाख्यान और काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है पद्मावत को क्षमाशोक्ति कहा है किसने, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पद्मावत को क्षमाशोक्ति। नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है, तो ये अवधी भाषा है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, तो ये जायस नामक स्थान के निवास करने वाले थे, इसीलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका, तो परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मावत में जो पद्मिनी है वो प्रतीक किसकी है, तो ये परम सत्ता की प्रतीक है। नेक्स्ट है साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है, तो ये सूफी साधना से है। फिर से सुनिए, साधना की 4 अवस्थाओं, नंबर 1 शरीयत, नंबर 2 तरीकत, नंबर 3 मारिफत और नंबर 4 हकीकत, ये चारों का संबंध किससे है, तो सूफी साधना से है, सूफी साधना से है। नेक्स्ट है जायसीकृत पद्मावत है क्या, तो ये रूपक काव्य है। जो जायसीकृत पद्मावत है ये रूपक काव्य है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य धारा का प्रथम कवि माना है किसे, तो ये कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। नेक्स्ट है जायसी की कृति है कन्हावत, कन्हावत भी जायसी की कृति है। नेक्स्ट है सूफी काव्य का उद्देश्य है, सूफी काव्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है, तो प्रेम निरूपण है। नेक्स्ट है जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है किसमें, तो आखिरी कलाम में किया है, आखिरी कलाम में किया है कयामत का वर्णन। नेक्स्ट है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, जो पद्मावत में अनुच्छेद है उसका क्या नाम है, तो उसका खंड नाम है। सुजान कुमार सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। सुजान कुमार कौन है, तो सुजान कुमार जो है वो सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। और किस सूफी, तो चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। नेक्स्ट पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए, तो ये अनुच्छेद का नाम है खंड। नेक्स्ट है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन है क्या, कौन सा दर्शन है, तो तसव्वुफ प्रमुख दर्शन है। नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा गया है प्रेमिका के रूप में। किसके रूप में देखा गया है, तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को अपने किस रूप में देखा गया है, तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट है वह कवि जिसकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है, वो किसकी रचनाओं में, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में। वह कवि जिसकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यात्मक की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है, किसकी रचनाओं में हुई है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में हुई है। नेक्स्ट है अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है, तो मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, तो नागमती विरह वर्णन। नागमती का विरह वर्णन ये किसकी रचना है, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद की जो रचना है वो है इंद्रावती। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। नेक्स्ट है पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है, तो विजय देव नारायण शाही हैं। विजय देव नारायण शाही हैं जो
पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं। नेक्स्ट है सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं कौन? तो मुल्ला दाऊद हैं। सूफी काव्य धारा के जो पहले कवि हैं वो हैं मुल्ला दाऊद। फ्रेंड्स, ये रहे सूफी काव्य धारा से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न, और आगे हम राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा से बनने वाले प्रश्नों को लेके चलेंगे। तो आप अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो आप बहुत जगहों पे शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए और जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि ये सारे प्रश्न उन सभी तक पहुंच जाए जिनको इन सारे प्रश्नों से 2-4 नंबर ज़रूर मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट राम काव्य से प्रश्नों को देखते हैं। तो कृष्ण गीतावली रचना किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है श्री रामचरितमानस में जो वक्ता हैं, श्रोता हैं, वो कितने हैं? तो 4 हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म कितने हैं? तो 4 युग्म हैं। नेक्स्ट है श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने पूर्ण किया। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने पूर्ण किया और कितने दिन में पूर्ण किया इसको जानते हैं? कितने वर्ष कितने माह लगे? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे श्री रामचरितमानस को पूरा करने में। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे श्री रामचरितमानस को पूरा करने में। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की जो रचना है वो कौन सी है? तो वर्मे रामायण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की जो रचना है वो है वर्मे रामायण। नेक्स्ट है संत हृदय नवनीत समाना, उक्ति है किसकी? तुलसीदास की है। नेक्स्ट है संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? जो पदों की कुल संख्या है वो 279 है। कितनी है? तो 279 है। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया गया है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया गया। ये किसने किया? तो अग्रदास ने किया। किसने किया? तो अग्रदास ने किया। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हुए, या कथन है किसका? तो ये जॉर्ज गियर्सन का है। जॉर्ज गियर्सन का है। किसका है? जॉर्ज गियर्सन का है। कौन सा कथन है? तो ध्यान से सुनिए। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी हुए, यह कथन किसका है? तो जॉर्ज गियर्सन का है। नेक्स्ट है तुलसीदास की वह रचना जिसकी भाषा अवधी में है, वह कौन सी रचना है जिसकी भाषा अवधी में है? तो वो कवितावली है जिसकी भाषा अवधी में है। कवितावली है जिसकी भाषा अवधी में है। नेक्स्ट है भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। किसका श्लोक है? तो ये तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। कौन ज्ञानाश्रय का शाखा के कवि नहीं है? तो ये अग्रदास हैं जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। अग्रदास जो हैं वो किस शाखा के कवि हैं? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है। तो किस काशी के लिए रूपक वर्णित है? तो कामधेनु का। जो विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है वो है कामधेनु का। नेक्स्ट है मागत तुलसीदास कर जोरे वशहि राम सिय मानस मोरे, उक्ति में याचना की गई है किससे? जो उपयुक्त पंक्ति है किसमें याचना किसकी की गई है? तो गणेश जी की गई है। फिर से सुनिए। मागत तुलसीदास कर जोरे वशहि राम सिय मानस मोरे, यह किसके लिए की गई है याचना यहाँ? तो ये गणेश से की गई है याचना। नेक्स्ट है केलांग ने तुलसी की भाषा को कहा है क्या?
तो पुरानी वैश्य बाड़ी कहा है। जो केलांग थे उन्होंने तुलसी की भाषा को कहा है पुरानी वैश्य बाड़ी। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना का में कुल समय लगा कितना? तो 2 वर्ष 7 महीने लगा। रामचरितमानस में कुल समय लगा 2 वर्ष 7 महीने। नेक्स्ट है सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? जो सीता त्रिजटा संवाद है वो रामचरित के सुंदर कांड में वर्णित है। नेक्स्ट है गीतावली की भाषा है। गीतावली की कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट रामचरितमानस में जो कांड है वो कितने कांड हैं, कितने सोपान हैं, जिसको सोपान भी बोलते हैं। तो रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। नेक्स्ट राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है सूरदास। राम भक्ति शाखा के जो कवि नहीं हैं वो है सूरदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। नेक्स्ट केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट है प्रबंधन काव्य नहीं है, तो विनय पत्रिका प्रबंधन काव्य नहीं है। नेक्स्ट है अहिंसावाद और प्रवृत्तवाद संप्रदाय किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की देन है। जो अहिंसावाद और प्रवृत्तवाद है वो वैष्णव संप्रदाय की देन है। वैष्णव। नेक्स्ट है बरवे रामायण के नामकरण का आधार है बरवे छंद। बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? तो बरवे छंद है। नेक्स्ट है तुलसीकृत वह रचना जो ब्रज भाषा में है वो कौन सी रचना है? तो गीतावली है। गीतावली है जो ब्रज भाषा में है। तुलसीकृत वह रचना जो गीतावली है जो ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट है तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तुलसीदास को जो लोकनायक कहने वाले तुलसीदास को कौन है? तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है रामलला नेहछो रचना की रचना है। जो शैली है वो क्या है? रामलला नेहछो की शैली क्या है? रचना की शैली तो अवधी लोकगीतों की है। अवधी लोकगीतों की शैली है। नेक्स्ट है तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? जो कवितावली के उत्तर कांड है उसमें तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तर कांड में किया है। नेक्स्ट तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है किसमें? तो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है तुलसीदास का रामचरितमानस। नेक्स्ट है लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति का संबंध किससे है? तो तुलसीदास से है। तुलसीदास ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। फिर से सुनिए, तुलसीदास ने काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। किस काव्य की रचना? तो गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। नेक्स्ट है आरती की जय हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो रामानंद जी हैं। आरती की जय हनुमान लला के रचयिता कौन है? तो ये रामानंद जी हैं। गोरख लगायो जोग भगति भगायो लोग कहा था किसने? तो ये तुलसीदास ने कहा था। फिर से सुनिए, गोरख लगायो जोग भगति भगायो लोग कहा था तुलसीदास ने। नेक्स्ट है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। सुंदरकांड में जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं हनुमान जी। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। नेक्स्ट है विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति है। किस तरह की भक्ति है? तो दास भाव की भक्ति है। नेक्स्ट है पार्वती मंगल ग्रंथ रचित है तुलसीदास द्वारा। पार्वती मंगल ग्रंथ रचित किसके द्वारा है? तो तुलसीदास द्वारा है। नेक्स्ट है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो तुलसीदास है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है वो राम भक्ति काव्य परंपरा की पत्रिका है। नेक्स्ट
कवि केशव दास की वह कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है, वह कौन सी है? तो रामचंद्रिका है, जो केशव दास द्वारा रचित है और वह अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। नेक्स्ट है राम भक्त कवि है नाभादास। राम भक्त कवि कौन है? तो नाभादास हैं। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? तो 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु रचना लिखी, कौन सी? तो विनय पत्रिका लिखी। नेक्स्ट है सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं कौन? तो रामप्रिया शरण है। सीतायन के रचयिता कौन है? तो रामप्रिया शरण है। सीतायन के रचयिता कौन है? तो रामप्रिया शरण है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। फिर से सुनिए, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। नेक्स्ट है राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के राम काव्य का नाम है रामचरितमानस। नेक्स्ट है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति किसकी है? तो यह रहीमदास जी की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है? तो रहीम जी की है। नेक्स्ट है रूपकों का बादशाह कहा जाता है किसको? तो रूपकों का जो बादशाह कहा जाता है वो तुलसीदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी के पिता का नाम था, क्या नाम था? तो आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के पिता थे। नेक्स्ट रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, कहाँ किया है? तो रामार्चन पद्धति में किया है। रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है अष्टायाम नामक पुस्तक में वर्णन है किसका? तो राम की दिनचर्या का वर्णन है अष्टायाम में। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, कौन सी भाषा है? भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। और ये जो भक्तमाल है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो नाभादास द्वारा। नेक्स्ट है राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक है रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? तो रामानंद हैं। नेक्स्ट है मैं पुनि निज गुरु कथा सो शूकर खेत, यह कथन किसका है? तो एक तुलसीदास जी का है। फिर से सुनिए, मैं पुनि निज गुरु कथा सो शूकर खेत, यह कथन तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित हैं उत्तरकांड में। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित हैं उत्तरकांड में। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित हैं उत्तरकांड में। नेक्स्ट है तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्त हेतु लिखा गया जो ग्रंथ है वो है हनुमान बाहुक। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया जो ग्रंथ है वो है हनुमान बाहुक। नेक्स्ट है रामचरितमानस से संबंध नहीं है राम सीता संवाद का। रामचरितमानस से संबंध नहीं है किसका? तो राम सीता संवाद का। नेक्स्ट है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है किसने? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की शैली क्या है? तो दोहा चौपाई शैली है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। नेक्स्ट है अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो ये तुलसीदास हैं, अवधी और ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि। नेक्स्ट है तुलसीदास की वह रचना जिसका संबंध ज्योतिष से है, वह कौन सी रचना है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली है। रामाज्ञा प्रश्नावली है।
नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं, वो कौन सा है? तो वैराग्य संदीपनी। फिर से सुनिए, तुलसीदास की रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं वो है वैराग्य संदीपनी। नेक्स्ट है तुलसीदास के गुरु थे तो कौन थे? तो नरहरि नंद थे। नेक्स्ट है बरवे नारायण रचना किसकी है? तो तुलसीदास की है। बरवे नारायण जो रचना है वो तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट है कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। यह कथन किसका है? तो नाभादास जी का है। फिर से सुनिए, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी, यह कथन है नाभादास का। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो है हनुमान बाहुक। नेक्स्ट है अवधी भाषा की रचना नहीं है विनय पत्रिका। जो अवधी भाषा की रचना नहीं है वो कौन सी है? तो ये विनय पत्रिका है। कमेंट द्वारा आप बताइएगा विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है रसमंजरी। रसमंजरी किसकी रचना है? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है राम और सीता के विरह के अवसर पर वह कवि जिसने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया वह कौन थे? तो वह केशवदास थे। नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना नहीं है तो साकेत। साकेत किसकी रचना है? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? अगर आप कमेंट करेंगे तो ये प्रश्न कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वामी अग्रदास, नेक्स्ट है स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा से है। नेक्स्ट है भक्ति काल के कवि जिसको जातीय कवि कहा जाता है वो कौन है? तो तुलसीदास है। नेक्स्ट है गीतावली है कौन सा काव्य? तो मुक्तक काव्य है जो। नेक्स्ट है तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है कहाँ? तो कृष्ण गीतावली में संकलित है। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी संवत 1631 में। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? तो संवत 1631 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है तुलसी की भक्ति का प्रकार है तो तुलसी की भक्ति जो है वो दास्य प्रकार की थी। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। नेक्स्ट है राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में का हिस्सा है? तो यह अयोध्या कांड का हिस्सा है। राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में संवाद नहीं है। किनका संवाद नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद नहीं है। नेक्स्ट है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? तो शंकर जी की स्तुति की गई है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में। नेक्स्ट है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है कौन हिस्सा है? तो चित्रकूट निवास। फिर से सुनिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। नेक्स्ट है तुलसीदास की वह रचना जो ब्रज भाषा में है वो कौन सी रचना है? तो कवितावली जो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। तुलसीदास की कवितावली जो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है। कितनी ग्रंथों की संख्या मानी है? तो 12 ग्रंथ हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ। कितनी संख्या है? 12 संख्या है। नेक्स्ट है भक्ति की राम भक्ति शाखा से संबंध है। भक्ति की राम भक्ति शाखा से संबंध है प्राणचंद चौहान का। फिर से सुनिए, भक्त की राम भक्ति शाखा से संबंध है प्राणचंद चौहान का। नेक्स्ट है तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस है।
नेक्स्ट है भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो नाभादास हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। ये रहे राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रश्न। और आगे हम कृष्ण भक्ति शाखा से जो कृष्ण काव्य शाखा से बनने वाले बहुत सारे प्रश्नों को लेके चल रहे हैं। तो आप पूरा ज़रूर बने रहें, पूरा ज़रूर देखें, पूरा अंत तक ज़रूर देखें और सारे प्रश्न को कवर करें। और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए कृष्ण काव्य से हम प्रश्नों को देखते हैं और सुनते हैं। प्रेम वाटिका काव्य कृति है किसकी? तो रसखान की कृति है। जो प्रेम वाटिका काव्य कृति है ये रसखान की कृति है। नेक्स्ट है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं वो कौन है? तो नंददास हैं। नायिका भेद पर आधारित रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। नेक्स्ट है अष्टछाप का कवि है। जो अष्टछाप के कवि हैं वो कौन है? तो वो सूरदास हैं। सूरदास अष्टछाप के कवि कहलाए। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है नाभादास। जो नाभादास थे वो कृष्ण काव्य धारा के कवियों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। नेक्स्ट है भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। जो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है वो है सगुण भक्त की महिमा का निर्गुण का खंडन। फिर से सुनिए, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? तो सगुण भक्त की महिमा का निर्गुण का खंडन। नेक्स्ट है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत महापुराण। श्रीमद् भगवत महापुराण है। नेक्स्ट है रसमंजरी, ये किसकी कृति है? तो रसमंजरी जो है ये नंददास कवि की कृति है। नेक्स्ट है सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं किसमें? साहित्य लहरी में। सूरदास के जो दृष्टकूट पद संकलित हैं वो साहित्य लहरी में संकलित हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का कूट किसको कहा जाता है? सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य प्रभु थे। कौन थे? आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? जो अष्टछाप के कवि थे उनकी संख्या 8 थी। जो अष्टछाप के कवि थे उनकी संख्या 8 थी। नेक्स्ट है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है। कौन सी भाषा है? 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है वो है ब्रज भाषा। नेक्स्ट है वह कवि जो अष्टछाप से संबंध नहीं है। किसका अष्टछाप से संबंध नहीं है? तो नाभादास से अष्टछाप का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे वो थे नंददास। विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास। नेक्स्ट है सूरसागर की रचना का आधार है श्रीमद् भागवत। सूरसागर की रचना का आधार, प्रमुख आधार क्या है? तो श्रीमद् भागवत था सूरसागर की रचना का आधार। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं वो कौन है? तो दामोदर दास जी हैं। नेक्स्ट है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवि नहीं हैं रैदास। रैदास और दामोदर दास ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट है सूरदास किस संप्रदाय में शिक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। जो सूरदास दीक्षित हुए थे वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। नेक्स्ट है महाकवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीही में हुआ था। नेक्स्ट है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो थे स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है सूरदास ने श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया। नेक्स्ट है
राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया किसने? तो हित हरिवंश ने किया। किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। नेक्स्ट है, वह संत जो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था वह कौन था? तो कुंभन दास था। कुंभन दास थे जो संत कुंभन दास वह संत थे जो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। क्या है? तो भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, अवधी भाषा का कवि नहीं है तो नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है। नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है। ये किस भाषा के कवि हैं? इसको आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, वह कवि जिसकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है वह कौन सी गणना है? वह कवि जिसकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है वो कौन से कवि हैं? तो नरोत्तम दास जी हैं जिनको अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत के भ्रमर का प्रतीक है उद्धव। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो उद्धव है। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र हैं कौन? तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास। पिता और पुत्र हैं कुंभन दास और चतुर्भुज दास। नेक्स्ट है, वह कवि जो विट्ठलनाथ जी का शिष्य है वो कौन है? तो चतुर्भुज दास हैं जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। नेक्स्ट है, वह संप्रदाय जिसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। वह संप्रदाय जिसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है वह कौन सा संप्रदाय है? वो राधा वल्लभ संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य वल्लभाचार्य हैं। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं तो वो अष्टछाप की स्थापना करने वाले जो कवि हैं वो विट्ठलनाथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी जगहों पे पूछा गया है तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि विट्ठलनाथ जी हैं। नेक्स्ट है, नंददास का जो पर्याय कोश ग्रंथ है वो है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी है जो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता है सूरदास। मेरे नैना बिरह बेल बई पंक्ति के जो रचयिता है वो सूरदास है। नेक्स्ट है, रास जो पंचाध्यायी का रचयिता है वो कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो नंददास है। नेक्स्ट है, बिन गोपाल वैरिणी भय कुंजय यह पद है सूरदास का। बिन गोपाल वैरिण भय कुंजय यह पद किसका है? तो सूरदास का है। भ्रमर गीत में अलंकारों की प्रमुखता है। कौन सी अलंकारों की प्रमुखता है? तो सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रमुखता है। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत के कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। कौन से अलंकार पाए जाते हैं कूट पदों में? तो भ्रमर गीत के जो भ्रमर गीत सार है उसके कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का काव्य है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का काव्य है, उपालंभ काव्य। कौन सा काव्य है? तो उपालंभ काव्य है। नेक्स्ट है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है? तो लोक निरपेक्ष है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? तो रुद्र है। रुद्र वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक रुद्र हैं। नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में हुई थी। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो विष्णुदास। स्नेह लीला के जो रचयिता हैं वो विष्णुदास हैं। नेक्स्ट है,
चौरासी वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। नेक्स्ट है 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध है किसे, तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं। क्वेश्चन आ जाए कि सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं, तो ये इसका उत्तर होगा वात्सल्य रस का। नेक्स्ट है विट्ठलनाथ का शिष्य थे। जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे वो कौन थे, तो चतुर्भुज दास थे। राम पंचाध्यायी लिखी गई है किसमें, तो रोला छंद में लिखी गई है। राम पंचाध्यायी ये रोला छंद में लिखी गई है। पुष्टिमार्गी कवि कौन है, तो सूर है। सूर पुष्टिमार्गी कवि हैं। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है, अणुभाष्य है, जो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है साहित्य लहरी की विषय वस्तु है, तो नायिका भेद। जो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है वो है नायिका भेद। नेक्स्ट है नंददास की वह रचना जिसका संबंध नायक नायिका के भेद से, वह कौन सा है, तो रसमंजरी है। नंददास की वह रचना जिसका संबंध नायक नायिका के भेद से है वह है रसमंजरी। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि है कुंभनदास। कौन है, तो कुंभनदास हैं जो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हैं। कवि थे वो कुंभनदास थे। नेक्स्ट है उज्ज्वलीन मणि के रचयिता कौन है, तो रूप गोस्वामी है। उज्ज्वल नील मणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। जो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है वो है अणुभाष्य। नेक्स्ट है नंददास संबंधित है कृष्ण काव्यधारा से। नंददास किससे संबंधित है, तो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। सूर की रचना नहीं है, राम पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी सूर की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। कृष्ण भक्ति कवि नहीं है तुलसीदास। जो कृष्ण भक्ति कवि नहीं है तुलसीदास। नेक्स्ट है हित 84 के रचयिता हैं। हित 84 के जो रचयिता है वो हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश हित 84 के रचयिता हैं। नेक्स्ट है वह कृति जिसको सूरदास ने नहीं लिखा, वह कौन सी कृति है, तो दोहावली कृति है। नेक्स्ट है जूलन मान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो जूलन मान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास हैं। नेक्स्ट है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन, तो सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है सूर चरित्र के जो रचयिता है वो कौन है, तो जो ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। नेक्स्ट है भक्ति काल के वह कवि जिसको जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है वह कौन है, तो वह नंददास जी हैं। नेक्स्ट है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी किसने, तो विट्ठलनाथ ने की थी 1565 में अष्टछाप की स्थापना। नेक्स्ट है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से किस पे आधारित है, तो जीवन वृत्त है। यह कौन सी वार्ता है, तो ये जीवन वृत्त है। तद्दीप निबंध रचना है किसकी, तो वल्लभाचार्य की रचना है। जो तत्वदीप निबंध है ये वल्लभाचार्य की रचना है। नेक्स्ट है सुदामा चरित्र के लेखक हैं नंददास। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, तो नंददास हैं। नेक्स्ट है अष्टछाप के अंतर्गत नाम पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए, तो वो सुंदरदास है। सुंदरदास हैं जो अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि हैं। नेक्स्ट है छीत स्वामी कवि हैं किसके, तो अष्टछाप धारा के कवि हैं छीत स्वामी। नेक्स्ट है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास शिष्य थे किसके, तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास शिष्य थे विट्ठलनाथ की। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य।
कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है किसने? तो विट्ठल नाथ ने कहा है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। सूर्यदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है विट्ठल नाथ ने। नेक्स्ट है, नंददास की रचना नहीं है दान लीला। दान लीला किसकी रचना है? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। नंददास की रचना नहीं है किसकी? तो नंददास की रचना नहीं है ये दान लीला। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत की का वैशिष्ट्य है उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। भ्रमर गीत की वैशिष्ट्य जो है वो है उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग की स्थापना की वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। नेक्स्ट है, मीराबाई के पदों में मुख्य है क्या? तो अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवत विरह की पीड़ा उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मीराबाई के पदों में मुख्य है। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवि हैं जिसका नाम है कृष्णदास। अष्टछाप के कवि हैं जिसका नाम क्या है? तो कृष्णदास हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस में लिखा गया? तो ब्रज भाषा में लिखा गया। सूरदास की अधिकतर रचनाएं हैं, सूरदास की जो अधिकतर रचनाएं हैं वो हैं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, सूर सागर लिखा गया है किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूर सागर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए पंक्ति है किसकी? तो ये सूरदास की पंक्ति है। नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। नेक्स्ट है, सुदामा चरित रचना है, तो जो सुदामा चरित रचना है वो नंददास की है, नरोत्तम दास की है। जो सुदामा चरित रचना है वो नरोत्तम दास जी की है। नेक्स्ट है, सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित थे। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न। ये हिंदी साहित्य का इतिहास में ही है और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक बार अगर ऑडियो समझ में ना आए तो 2 बार सुन लीजिए और बहुत सारे वीडियो और ऑडियो बने हुए हैं उसको भी देख लीजिए। सारे वीडियो और ऑडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार और जय हिंद।